Assalamu alaikum khawatino hazrat and welcome back to another episode of Cricket Mehfil. I'm your host Behram Qazi and the Lahore Qalandars have finally managed to win their maiden PSL title. Sultans, even though they had won 10 games out of 11 and were about to become the first team to ever defend their PSL title, they fell short. Lahore was full of jubilation. Everyone's probably rejoicing on the streets. अगर आप इस वक्त लाहौर में हैं तो बेहतर होगा कि आप घर से बाहर ना ही निकलें क्योंकि आप definitely फंस जाएंगे. Of course, we have our resident host Hassan Hussain Qureshi with us. Hassan bhai, I know you'll be feeling a bit. Of course, you're such a staunch Multan Sultan supporter. But those scenes at the end of Rizwan hugging Shaheen and everyone being all smiles, and it was such a good feel-good factor. वो देखकर थोड़ा सा आपका गम तो हल्का हुआ होगा. बहराम जी, सबसे पहले थैंक यू. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर विद यू. बहुत हल्का हुआ. मैं लाहौर के फैंस को, लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं. They're worthy and deserving champions. आज जिस तरह से उन्होंने खेला, जो उन्होंने दिल दिखाया, जो उन्होंने जिगरा दिखाया, जो उन्होंने पैशन दिखाई उनकी और उनकी फैंस के लिए. देखिए, कोई भी इस वक्त नहीं है सुल्तान फैन या पाकिस्तान क्रिकेट का फैन जो लाहौर कलंदर्स को ये विक्ट्री बेग्रज करेगा. एंड अब हमने वो देख लिया कि हमारी लीग की 6 टीमों में से 6 के 6 चैंपियंस हैं 7 सीजन्स में. एक टीम के 2 टाइटल्स हैं, 5 टीम्स का एक टाइटल है. अगले सीजन या तो कोई एक और टीम 2 पे पहुंचेगी या 5 में से या एक टीम है जो 3 जीतेगी. एवरीबडी हैज नाउ बीन टू अ फाइनल एंड वन अ फाइनल. तो PSL की बात अगर हम करें बहराम, इट्स जस्ट दैट ब्रिलियंट. एंड टुडे एब्सोल्युटली ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर्स, टू समीन राणा साहब. हमने उनका इंटरव्यू भी किया था ग्रासरूट्स क्रिकेट पे. टू ऑल द सपोर्टर्स, commiserations to Multan, commiserations to the brilliant team that Multan have put together. Syed Haider Azhar, and the work that he has done is exceptional. Dekhen, even if we have lost the final, I could not be prouder of this team. I do not have anything more I could have asked of this team. Yes, we wanted to win the final. Yes, हम चाहते थे कि हम पहली टीम बन जाए जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इक्वल कर जाए और बैक टू बैक ट्रॉफी जीत जाए. नहीं होना था. और आज जिस तरह लाहौर खेली है हम डिजर्व भी ना करते. मुल्तान सुल्तान्स की मैनेजमेंट विल बी द फर्स्ट पीपल टू से दैट. बट मैं इस टीम से बहुत खुश हूं. जो हमने कल्चर बनाया है, जो हमारी टीम ने एज अ सपोर्टर जो हमारी टीम ने काम किया है, मैं इससे बहुत मुतमईन हूं, बहुत खुश हूं. और पाकिस्तान क्रिकेट को बहराम जो इस पूरी टूर्नामेंट ने स्ट्रेंथन किया है, जिस पे आप और मैं आगे बात करेंगे, मैं उसके लिए बहुत खुश भी हूं और बहुत शुक्रगुजार भी. जैसे कि हसन भाई ने कहा कि वो जो एक हुडू है कि आज तक कोई टीम अपनी टाइटल रिटेन नहीं कर पाई. वी सॉ इट इन द चैंपियंस लीग इन फुटबॉल. तो वो तो तोड़ दिया था रियल मैड्रिड ने, मगर ये हुडू अभी भी PSL में कायम है. एंड दैट जस्ट एड्स टू द ब्यूटी एंड द नैरेटिव ऑफ द PSL. बट टू एको हसन भाई's sentiments, a huge congratulations to the Lahore Qalandars, the franchise, the PDP program and every single stakeholder who is a fan of this team, because आप लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं और आप लोग डेफिनेटली डिजर्व करते हैं. इन फ्रंट ऑफ अ packed Gaddafi, it was packed to the rafters और बहुत ही buzzing atmosphere था. मजा आ गया. लोगों ने जिस तरह सेलिब्रेट किया, यही हम बहुत देर से PSL में देखना चाह रहे थे. And then again, of course, commiserations to the Multan Sultans. और हसन भाई, I know you must be still feeling it क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि a loss in the final would be a failure. But I would say that you can take a lot of positives from this run. You can take a lot of heart, and you should be really proud of Multan Sultans as a supporter, because the way they've carried themselves on the field, जो cricket खेली है, and then also off the field with such dignity and utmost sportsmanship. I think there's a lot to be proud of और आपका सर भी फख्र से बुलंद होना चाहिए. बिल्कुल है. देखें, मुल्तान, मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई थी बहराम इस सीजन कंपेयर टू पिछले सीजन, जैसे मुल्तान की सक्सेस हुई. मैंने लोगों को देखा जिनका मुल्तान से ताल्लुक था, जो क्रिकेट में इतना शौक नहीं रखते थे, और एकदम से उनकी ट्वीट्स उनके फेसबुक स्टेटस टीम के बारे में थे. हम मैच जीत के, हमारी मैच जीत के, हमने. मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई माई सेल्फ एज समवन हु इज एन एक्टिविस्ट फॉर दिस, के मैंने इतने सारे अकाउंट्स को सिराइकी में ट्वीट करते हुए देखा. लोगों को वो हमारा सिराइकी का एक कमेंट्री भी उसके ऊपर चली. तो देखें, आपने ग्रास रूट्स को टच कर लिया. आप यही मांग सकते हैं. सिटी बेस्ड आइडेंटिटी पे जो आपकी टीम्स हैं, अब लोग उन टीमों से रिलेट करते हैं, वो खुशी है. और जब मैं देखता हूं लोगों को लिखते हुए कि जी फख्र पाकिस्तान, शान पाकिस्तान, मुल्तान सुल्तान, मेरा दिल खुशी से भर जाता है, बिकॉज दैट वाज द एम. तो वो सब खुश हैं. बिल्कुल हम फख्र से अपना सर ऊपर कर सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छी टीम से हारे, एक ऐसी टीम से हारे जिसने आज एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि शायद उनके दुश्मन भी ना कह सकें कि यार वो डिजर्व नहीं करते. और उन्होंने अपने फैंस के लिए किया, जो वहां पे स्टेडियम में फैंस थे, जो
ट्विटर पे हमारे दोस्त फैंस हैं, मेरे अपने 2 भाई उनके फैंस हैं, मेरे दोस्त यार फैंस हैं, मैं उन सब के लिए बहुत खुश हूं बिकॉज दे डिजर्व इट। और देखें अब एक्साइटमेंट ये होगी बहराम आगे कि हमारे लीग के लिए कितना ये अमेजिंग है कि सारी टीमें चैंपियंस हैं। आप किसी टीम को देख के कह नहीं सकते, आपने मेरी ये बात हुई थी कि जब हमारी 4 टीमें रह गई थी कि इनमें से कोई भी डिजर्विंग चैंपियन होगा, तो अब तो हमारे पास 6 टीमें जो चैंपियन है, जो 2 टीमें अगले साल नहीं पहुंचेंगी प्लेऑफ्स पे, उन पे तो और प्रेशर होगा बिकॉज ऐसी कोई टीम नहीं होगी जो प्लेऑफ्स में पहुंचेगी जो चैंपियन नहीं रह चुकी होगी। टू से दैट अबाउट आवर लीग शोज यू द क्वालिटी ऑफ द लीग। एंड बिल्कुल मैं फिर से ये बात कहूंगा, मैं बड़ी फखर से ये बैज अपनी चेस्ट पे पहनता हूं। मुझे इस टीम पे बहुत फखर है जो हमने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं बैराम, जो जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है और जिस तरह के हमने प्लेयर्स को जो हमने खुशदिल के साथ देखा, जो हमें रिजवान के साथ देखा, जो हमने देखा आमिर अजमत के साथ, आसिफ अफरीदी, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक मी really really happy and I'm very grateful for what this team has done this year. Absolutely. Absolutely. और ये बड़ी खूबसूरत बात की हसन भाई ने कि Multan has put the Saraiki culture and people on the map, and this is brilliant for Pakistan and Pakistan cricket क्योंकि representation is also important और इससे सिर्फ मुल्क और unite होता है and everyone is able to express themselves the way they want to, and I'm so glad that Multan Sultans has become a platform for the people of that region to do exactly that. Moving on हसन भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़े फख्र से और बड़ी प्राइड से अपनी जर्सी पहनी हुई है मुल्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, तो मैंने भी ना जरा एक शाहीन पहन ली है कि लाहौर कलंदर्स की तो जर्सी थी नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा थोड़ा इवन आउट कर लें. Or moving on to the captaincy on display. Hassan bhai, one of my favorite things in this entire PSL, let alone the final, was the captaincy on display. जिस तरह पाकिस्तानी कैप्टन सारे अपनी टीम्स को आगे लेकर चले, और आज भी आपने देखा शाहीन कितने पंप थे, और जिस तरह लाहौर कलंदर्स की वो एनर्जी थी. We spoke of their vibes and you could feel them today. I could feel them outside of the TV screen. And it was just infectious. It was exhilarating to watch. And I do not support Lahore Qalandars, but I felt like a true Qalandar fan today. मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी खुल के नारे लगाऊं, कलंदर लाहौर कलंदर के. But खैर मुद्दे पे आते हैं. The captains. Now, Shaheen, we know, has been brilliant. हमें से किसी को idea नहीं था कि someone who has never captained in his life before would come up and after winning the ICC Cricketer of the Year trophy, इस तरह आकर अपनी टीम को lead करेगा, would get better with every game, and by the end of it, his players were ready to go to war for him. So that was really, really pleasing to see, and I think we've unearthed another wonderful leader, और पाकिस्तान की लीडरशिप ग्रुप को बड़ा फायदेमंद रहेगी चीज उनके लिए. And then of course मोहम्मद रिजवान का तो हमें पता ही था पहले से, he has been phenomenal as a leader, और कितने लोगों ने उनके सोने हरूफ में गीत गाए हैं. And he has been just a revelation for Pakistan cricket if you look at the last 1.5 years. So, ठीक है, unlucky on the day, but what would you make of the captaincy of both these captains? And did you enjoy watching this PSL just for that fact कि सारे पाकिस्तान के top players अपनी टीम को कैप्टन कर रहे हैं? I loved it, Behram. I loved the fact that Shadab was a brilliant captain. I loved the fact कि अब आपके पास रिजवान, शदाब और शाहीन है. अगर आप कभी किसी पॉइंट पे बाबर को रेस्ट देना चाहते हो, बाबर अगर खुदा ना खास्ता इंजरी के से एक सीरीज मिस करते हैं, आपके पास मुख्तलिफ टाइप के कैप्टन है. विन विन फॉर पाकिस्तान. आपके पास एक एक्सपीरियंस कैप्टन है इन वहाब रियाज, आपके पास एक एक्सपीरियंस कैप्टन है इन सरफराज, और आपके पास यंग कैप्टन हैं. तो ये तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक खुशी का मौका है. और मैं कहूंगा कि आज दोनों की कप्तानी में जो नजर आया, रिजवान की कप्तानी बिल्कुल वैसी थी जैसे हमें आदत है. उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक किया, उन्होंने उनमें बिलीफ रखी. कुछ लोग कहेंगे कि जी एंड में उन्होंने बॉलर्स को रन खाने दिए. देखें, एज अ कैप्टन आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते. मैं तो बिलीव करता हूं बहराम कि जिस तरह शाहीन भाग के आ रहे थे, अगर 80 भी हम चेस कर रहे होते तो शायद ना बना सकते. 180 तो दूर की बात है, बिकॉज शाहीन की एनर्जी इन्फेक्शियस थी. उनकी वाइब पे पूरा क्राउड चल रहा था. जब उनको गुस्सा चढ़ा चौके खाने पे और वो ओवर थ्रोस पे, उन्होंने उसके जब रिजवान पे बॉल फेंकने की कोशिश की, एज अ राइवल फैन मुझे गुस्सा नहीं चढ़ा, मुझे तो खुशी हुई. मैंने कहा दिस इज ये एक सीरियस गेम है, ये एक फाइनल है, यहाँ पे कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, आप जीतने आए हो. जब गेम खत्म हुई तो हमने वो जादू की झप्पी देखी उन दोनों के बीच में, जिससे बिल्कुल दिल में खुशी आ गई. तो दैट्स व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट हैज टू बी ऑल अबाउट. एवरीथिंग ऑन द फील्ड, नथिंग बट लव ऑफ द फील्ड. और वही इन टीमों ने दिखाया. मैं हारिस रऊफ के लिए इतना खुश हूं, मैं इन सब प्लेयर्स के लिए. और देखें आज फिर शाहीन ने जिस तरह अपने प्लेयर्स को हैंडल किया, जिस तरह उनको कैप्टन किया, उन्होंने हफीज को ट्रस्ट किया, हालांकि नहीं लग रहा था. रिजवान के लिए आज शायद थोड़ा सा मुश्किल था कि जब स्टार्ट मुल्तान को मिली, लग रहा था कि एक और दफा मुल्तान वो जो हम मजाक करते थे कलंदर्स विल डू अ कलंदर्स,
उस टाइम पे हफीज को बैक करना, उस टाइम पे वीसे को और ब्रुक को यूज करना बड़ी, और देखें आज एक तो हमें चीजें मिली, हमने वो देखा जब 6 पड़ा और कामरान गुलाम फील्डिंग कर रहे थे, शाहीन खुद वहां पे आ गए, तो देखिए उनकी इन गेम मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त थी। ये एक 21 साल का यंग प्लेयर है बहराम, दिस इज नॉट somebody who's been captaining for so long, तो बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, हम तो बड़े खुश नसीब हैं। और उनकी कप्तानी हर गेम में बेहतर हुई, हर गेम में इंप्रूव हुई, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, इंप्रूवमेंट से इंप्रूवमेंट। तो मैं यही कहूंगा कि शाहीन ने अपने आप को एक वर्दी कैप्टन दिखाया, एक वर्दी ट्रॉफी चैंपियनशिप विनिंग कैप्टन, और रिजवान ने अपने आप को एक वर्दी कैप्टन दिखाया जिसकी टीम 12 में से 10 मैचेस जीती, सिर्फ 2 मैचेस उस टीम से हारी जो आज चैंपियंस है, जो कि इन इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सिर्फ उस टीम से हारे जो एंड में चैंपियंस बने। तो कप्तानी के बारे में मैं यही कहूंगा, इन दोनों कैप्टन ने बहुत ही पाकिस्तान क्रिकेट को खुशी दी है कि हमारे नेशनल कप्तान के बाद ये हमारे पास हैं, और शादाब खान भी हैं जो हमारे लिए लीडर्स बन सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हसन भाई ने यहाँ पे कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने किस तरह बहुत अच्छी इन गेम मैनेजमेंट की, और आई थिंक बहुत अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पे रेस किया कि यू नो व्हेन ही गॉट लिटिल अपसेट एंड लॉस्ट हिज कूल व्हेन ही वेंट फॉर अ फ्यू फोर्स, जरूरी चीज ये है उसके बाद कि किस तरह उन्होंने आगे जाकर रिस्पॉन्ड किया। डिड ही लेट दैट क्लाउड हिज जजमेंट? क्योंकि एंड ऑफ द डे हसन भाई फास्ट बॉलर है, हो जाता है, मगर उनकी जजमेंट क्लाउड नहीं हुई, एंड ही केप्ट हिज काम एंड ही मैनेज्ड हिज प्लेयर्स वेल, एंड द रिजल्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और जिस तरह शाहीन की ट्रैजेक्टरी एज अ क्रिकेटर ऊपर जा रही है, इट्स गोइंग नॉर्थ एक्सपोनेंशियली, इट्स ऑनेस्टली रियली रियली अमेजिंग टू watch as a Pakistan supporter and as a cricket lover in general. Mohammad Rizwan pe, I have no doubt in the fact that he is a wonderful leader and a very astute and shrewd captain, Hassan bhai. But I'll just like to pick your brain a bit. मेरी थोड़ी criticism थी आज रिजवानी कप्तानी में. First, the fact कि शाहनवाज धानी से पूरा 4 over quota नहीं कराया. I thought that was a bit suspect. You know, you do give Dhani his 4 overs. At least if I was there, that's what I would have done. और फिर एक जो आसिफ अफरीदी को प्रमोट करने की हमें मूव नजर आई, आई थिंक शायद उस वक्त वो डेट्रीमेंटल थी, क्योंकि आपको शायद एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए था उस वक्त टू स्टेडी द शिप। बिल्कुल बेराम, उस वक्त हमने लो वैल्यू विकेट की कोशिश की जो कि बैकफायर हो गई। आसिफ पे भी बड़ा अनफेयर है बिकॉज उन्होंने एक जिंदगी का परफॉर्मेंस दिया इन फाइनल, और अब लोग कहेंगे वो तो आउट हो गया। डेविड विली पे, जिनसे अभी कुछ कल ही हमारी बात हुई थी ग्रास रूट्स क्रिकेट पे, उनके लिए थोड़ा सा अनफेयर होगा कि लोग उनको उसके लिए याद रखेंगे, हालांकि उन्होंने मैच विनिंग स्पेल्स कराई। तो देखिए, आई थिंक ये एक क्रिटिसिज्म फेयर है। इस क्रिटिसिज्म से मुल्तान को सीखना पड़ेगा, मुल्तान को देखना पड़ेगा कि जो कुछ एक तो हमारे पास ट्रम्प कार्ड्स थे वो आज नहीं चल सके। उन्होंने हैरी ब्रुक्स के टाइम पे इमरान ताहिर की बॉलिंग बहुत जरूरी थी, उन्होंने इमरान भाई को निगेट करके उनको विकेट्स ना दे के अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर ली। रोमान के जो ओवर्स थे वो भी शायद एक तरह से प्लान देखा जाए तो थोड़ा सा बैकफायर हो गया, वो थोड़े आज एक्सपेंसिव प्रूव हुए। क्या मुल्तान ट्राई कर सकता था कि इतने बड़े क्रंच मैच में अब्बास अफरीदी को रख लेता, वो विद द बैट भी हैंडी है, इवन दो रोमान जब बैट के साथ आए तो ही डिड नथिंग रॉन्ग, और सुहेब मकसूद को 3। अब व्हाट इफ्स तो ये सारे बनते हैं, बट डेफिनेटली क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है। आज गलतियां हुई और उन गलतियों से मुल्तान को ये धचका पड़ा कि हम फाइनल हारे। बट ओवरऑल मैं कहूंगा, ओवरऑल यही रहा कि रिजवान की कप्तानी में बहुत कम गलतियां थी। आज एक दिन था जब गलतियां हुई, और अब ये है कि अब हमारे पास एक चीज है टू लुक फॉरवर्ड टू। आप और मैं भी ट्विटर पे एंगेज करते हैं बहुत सारे हमारे भाइयों के साथ जो कि लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं, वो बिल्कुल राइटली कहते हैं कि उनका फोर्ट्रेस है। तो मुल्तान तो PSL में कभी भी मैच नहीं हारा, और इंशाल्लाह अगले साल चेयरमैन रमीज राजा साहब ने कहा है कि मुल्तान में मैचेस होंगे, तो वील बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम विद लाहौर। एंड आई गारंटी यू कि जो आज लाहौरियों ने जबरदस्त एटमोस्फेयर डाला था बहराम, उसको मुल्तानीज इक्वल करेंगे, बल्कि शायद थोड़ा सा टॉप भी कर दें। एंड वी हैव दैट टू लुक फॉरवर्ड टू। अब आपकी एक राइवलरी बन गई है, और आपको वो ट्राई करना होगा। तो बिल्कुल क्रिटिसिज्म वैलिड है रिजवान के लिए। आज एवरीथिंग डिडंट टर्न टू गोल्ड दैट ही टचेस लाइक यूजुअल, बट मैं उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए भी नहीं करूंगा बिकॉज एक टूर्नामेंट में 10 मैचेस जीतना 12 में से, वो आपकी एक ओवरऑल सुपीरियोरिटी दिखाता है। मुझे इस चीज में खुशी है कि आज रिजवान और हैदर भाई से ज्यादा डिसअपॉइंटेड कोई नहीं होगा, एंड दैट इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लोग वो ऐसे होते कि खुश हो जाते कि हम तो फाइनल में पहुंच गए, नहीं, तो वील कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। एंड देखें, इससे रिजवान विल कम आउट ऑफ इट अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर, एंड देखें उससे रिजवान, शाहीन अफरीदी दोनों इससे बेहतर प्लेयर्स आएंगे। फायदा किसको है? पाकिस्तान को। तो इट्स विन विन।
बिल्कुल ठीक हो गया हसन भाई और बिफोर आई इवन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट आई विल लाइक टू से कि वी वुड लव टू सी द पीएसएल गो टू एवरी सिंगल सिटी ऑफ पाकिस्तान जा जा की टीमें वहां पे मैचेस हो और उससे और जो है ये ब्रांड बढ़ेगी एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मुल्तान सुल्तान्स जब वो होस्ट करेंगे कलंदर्स को फिर से दे विल हैव अ स्कोर टू सेटल जस्ट बिफोर आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट टॉपिक हसन भाई आपने आसिफ अफरीदी की बात की नाउ दिस इज अ स्टॉलवर्ट एन एब्सोल्यूट वेटरन फॉर खैबर पख्तूनख्वा कितने टूर्नामेंट्स इन्हें जिताए हैं और वीक इन वीक आउट ईयर इन ईयर आउट इन्हें परफॉर्म कर दिया केपी को पीएसएल में इनको ऐसा मौका नहीं मिला इस सीजन से पहले एंड यू सॉ जस्ट हाउ ब्रिलियंट ही वाज पहले क्वालिफायर में भी इफ यू रिमेंबर कि जो ओपनिंग स्पेल था आसिफ अफरीदी का उन्होंने वहीं पकड़ लिया था लाहौर कलंदर्स को और उनको एक्सेलरेट नहीं करने दिया था शुरू में और आज भी आपने देखा व्हाट अ फिनोमिनल स्पेल 3 for 19 in his 4 overs. I think it was absolutely brilliant. और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो हमारे अनसंग हीरोज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के आसिफ अफरीदी की तरह अब उनको वो ड्यू रिकग्निशन मिलेगी क्योंकि उन्हें दुनिया के सामने कर दिखाया है इतने बड़े स्टेज पे yes he is unfortunate to end up on the losing side but I think we should applaud Asif Afridi a lot and the Multan Sultans for giving him that opportunity. Absolutely, Behram. और देखें, if I'm not wrong, he ended up with the best figures in the final, only to be on the losing side. That's life. Life is cruel, but he deserves it. He deserves it because वो अपनी गेम प्लान को चेंज नहीं करते. वो अपनी जिस तरह से उन्होंने लेंथ को वेरी किया, जिस तरह उन्होंने बिलीफ रखी कि मैं बॉल को थोड़ा सा पीछे करूंगा, फखर शॉट मारते हुए आउट. देखें, हम वही बात कर रहे थे मैचअप्स में, लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन closing in on 600 runs for the tournament. Usko, and what a catch by Dahani. Let's look at Dahani, the outfielder. लोग कहते थे कि जी ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स तो फील्डिंग नहीं कर सकते. दहानी ने जिस तरह पिछले एक दो मैचेस में जबरदस्त कैचेस पकड़े, तो ये आपके लिए था कि आसिफ अफरीदी, not just Dahani, Haris Rauf has been absolutely fantastic in the field. Absolutely. और लोग कहते थे फास्ट बॉलर्स कांट फील्ड, तो पाकिस्तानीज आर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. तो आसिफ अफरीदी की स्पेल पे मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि इट्स वंडरफुल टू सी. एंड देखिए, इससे सबसे बड़ा टेक अवे क्या होगा बहराम, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स अब बिलीव करेंगे क्योंकि सारा टूर्नामेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान में होता है कि हमारे परफॉर्मेंसेस को अब इज्जत दी जाएगी, हमारे स्टैट्स को अब वैल्यू दी जाएगी, तो वो अपना परफॉर्मेंस और बेहतर करेंगे. खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे ही ऑल कंकरिंग है हर फॉर्मेट में, बट दूसरे प्लेयर्स भी सोचेंगे कि यार अगर मैं डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा परफॉर्म करता हूं, और इसी पे डोमेस्टिक पे मैं थोड़ी सी बात छेड़ दूंगा कि सदर्न पंजाब ने अब अब्बास अफरीदी को साइन कर लिया है. हमारे पास नसीम भी है, आजम भी है, तैयब ताहिर भी है, शरून सिराज भी है, तो एक यंग न्यूक्लियस है. वो सब बिलीव करेंगे कि हम आज परफॉर्म करके अपना नाम पीएसएल में डाल सकते हैं. एंड व्हाट बेटर आइडिया फॉर दीज यंग प्लेयर्स एंड सीनियर प्लेयर्स टू थिंक कि हम पीएसएल खेल सकते हैं. और पीएसएल में देखें, मैं तो अगर आपसे ऑनेस्ट हूं तो आई होप अब आसिफ अफरीदी का नाम पाकिस्तान नेशनल T20 की सिलेक्शन में रखा जाए, बिकॉज दैट्स द वन थिंग वी आर मिसिंग इन आवर आर्मरी राइट नाउ इज द लेफ्ट आर्म स्पिनर जो शुरू के ओवर्स टाइट रख सकते हैं. तो आसिफ इवन अगर वो एज ए रिजर्व जाते हैं जिस तरह दहानी गए थे, एंड द फैक्ट दैट ही कैन बैट, यू नो, आज नहीं चला बट ही कैन, इज a huge addition to Pakistan's arsenal. Very interesting point over there, Hassan bhai. Of course, we have seen Imad Wasim and Mohammad Nawaz play that role, but जिस तरह आसिफ अफरीदी की परफॉर्मेंस रही है, he makes a very solid case. और मुझे तो आपकी फास्ट बॉलर्स की not being good fielders वाला जो स्टिग्मा है, उसको शैटर करने वाली बात भी बहुत पसंद आई है, because you literally look at Shaheen Shah Afridi throwing himself everywhere. आप कह रहे हो शाहीन टेस्ट मैच खेलना है, थोड़ा ध्यान रख लो भाई. पहले ही मुल्तान वाले भी कह रहे हैं शाहीन प्लीज इतनी डाइवे ना मारो, तुम ठीक हो जाओ, हम चौके नहीं मारेंगे. That's what it all came to. नहीं, and that is just amazing to watch. अब मैं मूव करूंगा हसन भाई. We spoke of this guy in the previous episode. I made it a point to speak of Mohammad Hafeez, the professor, जो बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बन रहे थे prior to this game कि Hafeez is too old. Hafeez तो अपनी जो theories हैं और उनका जो mindset है उसके ऊपर वो खुद ही उतर कर नहीं आ पा रहे. And I even said कि you know you might have just riled up the professor जो आकर फाइनल में एक धमाकेदार धुएंधार किस्म की परफॉर्मेंस दें, and he did exactly that, Hassan bhai. At 41 years old, Mohammad Hafeez, I would say, is T20 cricket royalty, the amount of value he adds to a team. 67 with the bat at a very good strike rate. वो भी तब जब आपकी बहुत विकेटें गिर चुकी थी शुरू में. It was very, very difficult to claw back your way into the game from that particular point. और उसके बाद, I think that game-changing spell at the start, you're removing Mohammad Rizwan, the MVP of the tournament, and then you also got rid of Amir Azmat, 2 for 23 in his 4 overs, miserly as ever. What do you have to say about the professor? And I'd like all of you guys who were criticizing him to also make sure you put your comments in the comment section कि क्या आप लोगों को कैसा फील हो रहा है आपके प्रोफेसर ने आपको इतना आलीशान किस्म का जवाब दिया.
आई थिंक हमें कमेंट्स में एक अपॉलॉजी फॉर्म डाल देना चाहिए बेराम, एंड आप सबको उसको साइन करना चाहिए. देखें, मुझे यही डर था. आपने, थैंक यू फॉर राइलिंग अप द प्रोफेसर. हफीज भाई, अगर आपने बेराम की वीडियो देख के हमारे पे गुस्सा निकाला है तो प्लीज नो, इसमें बेराम अकेले नहीं थे. मुझे भी डर था आपसे, और आपने आज प्रूव किया. देखें, बिग गेम प्लेयर, परफॉर्म्ड व्हेन इट मैटर्ड लास्ट टाइम. बॉल के साथ मुल्तान के खिलाफ इतने डोमिनेंट, आज बैट और बॉल दोनों के साथ. टू कम इन विद द टीम 3 विकेट्स डाउन, क्राउड उस वक्त डाउन था थोड़ा सा, मुल्तान असेंडेंसी में था. टू टेक द अटैक टू मुल्तान, not with any kind of miss hits or something. He was fluent throughout. बल्कि वो जो थोड़े से थक रहे थे उस टाइम पे, कुछ लोगों के पॉइंट थे कि शायद उनको आउट नहीं करना चाहिए था. शुड हैव फोकस्ड ऑन कि उनको थोड़ा रह दें, बिकॉज वीसे ने आके एक्सेलरेट किया. तो सेल्फलेस इनिंग्स खेली, कंसिस्टेंटली लुक टू अटैक, सेल्फलेस विद द बॉल. उन्हीं के प्रेशर से शानी भी रन आउट हो गए. ह्यूज डिसीजन फॉर अस. शान नॉर्मली फ्लस्टर नहीं होते. शान बिल्कुल ही एक और काम, कूल एंड काम कस्टमर होते हैं. रिजवान ने भी जो अक्रॉस जाके स्वीप खेली, वेरी अनलाइक हिम. तो प्रेशर बनाया, डॉट बॉल परसेंटेज से प्रेशर बनाया, अपनी उससे लास्ट गेम की परफॉर्मेंस से प्रेशर बनाया. एक्सेप्शनल, आई थिंक, अ परफॉर्मेंस एज फार एज एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन द फाइनल गोज, बैराम, अ परफॉर्मेंस फॉर द एजेस. इतना बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें शायद बहुत ही कम फाइनल्स में देखने को मिला हो. And he's got the PSL now. He's won it. He deserves it. And like you said, 41 years of age, the 41-year-old all-rounder, the 21-year-old captain. लाहौर ने अपनी दो एक्सट्रीम्स के बीच में इतनी एक जबरदस्त आपको परफॉर्मेंसेस दिए. It just speaks volumes about Lahore Qalandars as a franchise and what they're doing. And जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, I think we'll be taking them very, very seriously now. This is no team to laugh at, and they've got a core in place जो कि इनको फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा मैं तो वही सोच रहा हूँ बैराम, इस वक्त अगर चैंपियंस लीग T20 होती तो हमारे पास तो 2 से 3 टीमें जो आराम से जीत सकती हैं. बिल्कुल. So what a brilliant feeling right now being a Pakistan cricket fan. Absolutely. बल्कि अगर आप राशिद, हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान and then मोहम्मद हफीज और डेविड वीसा, वो 4 ओवर ही आपके थोड़े सस्पेक्ट हैं. बाकी तो that's 16 overs of absolute fire. And Mohammad Hafeez, again, as you said, it was a performance of a lifetime. और हसन भाई, आप ये देखें कि जो उनकी शॉट्स ऑन डिस्प्ले थी, जो उन्होंने अपनी क्लास दिखाई ऑन द डे, किस बॉलर को उन्होंने नहीं बख्शा. ही टुक द स्पिनर्स ऑन, और धानी को उन्होंने इस तरह एक थर्ड मैन के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत चौका दिया. He was on top of his game. And when Mohammad Hafeez is timing it like that, there are very few players in Pakistan who can better that, because he is so aesthetically pleasing and amazing to watch. Khair, आगे चलते हैं हसन भाई. I'd like to talk about the turning point of the game. Of course, मैं आपसे भी आपका opinion लूंगा कि आपके हिसाब से क्या था turning point of the game. But for me, when Lahore Qalandars were 103 odd after 15 overs, you needed your power hitters to fire. And that is exactly what Harry Brook and David Wisa did. वीसा की तो क्या ही बात है, वो यहां तक लाहौर को लेकर भी आए और फिर वही परफॉर्मेंस उन्होंने रेप्लिकेट कर दी फाइनल में. 28 रन्स ऑफ 8 डिलीवरीज, अनबीटन. एंड देन हैरी ब्रुक, आप कल कह रहे थे कि इसी ग्राउंड पे उन्होंने 100 मारा है. आज अगर वो शायद उनको और ओवर्स मिल जाते, वो वहां पहुंच जाते. क्या उन्होंने छक्के लगाए हैं, जिस तरह प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने कोई 77 रन्स इस पेयर ने दिए हैं. Well, Hafeez also, but these 3 players gave 77 runs to Lahore Qalandars in the last 5 overs. Harry Brook with an unbeaten 41 of only 22 deliveries as well. Would you say that was the turning point, Hassan bhai? क्योंकि 180 जो था काफी steep total हो गया था मुल्तान के लिए, or would it be something else in your opinion? नहीं बैराम, it was 100% this. Because आप अगर देखें, अगर एक टीम को आपने दलों में 103 पे डाला हुआ है और वो 180 कर जाते हैं, तो कहीं पे क्लियरली आप जो हैं फेल हो गए as a bowling unit. So not only did these guys Behram go ahead and add those runs जिससे इतना फर्क पड़ा. देखें, अगर आप रियलिस्टिकली देखना चाहते हैं तो उस पॉइंट से लाहौर को 145 से आगे नहीं क्रॉस करना चाहिए था. 45 runs in the last 5 overs is bad bowling. 77 is very bad bowling. और उस सारे में उन्होंने टारगेट किसको किया? उन्होंने डेविड विली को अटैक किया, जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट डेथ बॉलर थे. उन्होंने शाहनवाज दहानी को टारगेट किया. उन्होंने रोमान रईस को मारा. तो आपके जो पिछले मैच में इंपॉर्टेंट मैच विनर्स थे, दहानी की स्पेल की सब लाहौर वाले फैंस बात कर रहे थे कि वो तो उस टाइम पे आके उन्होंने गेम ही बदल दी. उन्होंने दहानी को किया. डेविड विली ने लास्ट टाइम डेविड वीसे को आउट कर दिया था, उन्होंने आके किया. तो इट जस्ट वंस दे गॉट टू दैट, द मोमेंटम ऐसा बन गया था कि आप कुछ कर नहीं सकते थे. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुल्तान टू ट्राई कि अगर वो लास्ट ओवर्स में, आई डू फील 150 पे मुल्तान इतना स्ट्रेस ना होता. देखिए, आई नो वी लॉस्ट बाय 42 रन्स इन द एंड,
बट दैट्स बिकॉज आपको कंसिस्टेंटली अटैक करना था. 160 भी टारगेट होता ना तो आप गेम पे स्टार्ट, स्पेशली कंसीडरिंग हमारे 4 ओवरों के बाद 36 स्कोर था, वी वर वेल ऑन ट्रैक. तो वहां पे जो प्रेशर बिल्ड होता है, जो डॉट बॉल्स आ रही थी, जो हफीज का प्रेशर था शानी पे, जिन्होंने कोशिश की उनको निकल के, तो इनसाइड एज ऑन टू हिज फुट भी हो गया था. तो बस उस प्रेशर का हम जवाब नहीं दे सके मैराम. एंड वंस दैट वाज डेफिनेटली द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम, टू द एक्सटेंट कि उसने हमारी डिसेंट स्टार्ट के बावजूद भी, जिसमें शाहीन को बाउंड्रीज भी पड़ी रिजवान से और एक ओवरथ्रोज भी आ गई, उसको सारे को नेगेट कर दिया. तो कंसिडरिंग हम 36 for 0 थे टू एंड अप 138 ऑल आउट, that means we lost our last 10 wickets for 102 runs. That's only happened to us because हम pressure में attack करने की कोशिश कर रहे थे. तो definitely the turning point of the game for both teams, and an important lesson for Multan to learn, an important lesson I feel, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम था कि इन दोनों टीम्स की डेथ बॉलिंग एट टाइम्स फेल हो गई, और लाहौर की डेथ बॉलिंग जो थी वो ऑन पॉइंट थी. और देखिए इसमें सबसे बड़े क्या, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड लूजर, इट्स एन अनफेयर वर्ड, पर सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हुआ उस आदमी को जिसकी इतनी जबरदस्त स्पेल थी कि उसने 4 ओवरों में अंडर 5 दे के 3 विकेट्स लिए, वो भी एक फाइनल में. बट यू नो, आई डू बिलीव के लाहौर वर डेस्टिन्ड टू विन दिस एंड दे डिजर्व टू विन इट. बट दैट्स एन एरिया ऑफ बिग कंसर्न फॉर मुल्तान सुल्तान्स, द फैक्ट के आपको इन ओवरों में यू गेव, इन माय ओपिनियन, 30-35 runs too many and you paid the price. बिल्कुल हसन भाई, एंड मुल्तान had Lahore at I believe 41 for 3 after the power play. वही आसिफ अफरीदी के लिए really feel for him कि after that spell कभी भी आपकी टीम को 180 नहीं खाना चाहिए, but this is cricket, ये हो जाता है. और आखिरी ओवर्स में मार नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी. I guess another contender I suppose for turning point of the game would be, जिस तरह आपने कहा कि तेज स्टार्ट था मुल्तान का, and the way Mohammad Hafeez clawed back Lahore once again in the game. I think that could be another contender, but I would still go with that blitz by Harry Brook and David Visa at the end as the turning point of the game. बात करते हैं हसन भाई लाहौर कलंदर्स की. आज उनका दिन है, and the struggle, their 6-year struggle, जिस तरह ये हमेशा लास्ट फिनिश करके एक दफा मिराक्युलसली फाइनल में पहुंचे, फाइनल हार गए, फिर एक ऐसे टूर्नामेंट में जिसमें लग रहा था they're going to run away with it, somehow they didn't manage to make the playoffs क्योंकि PSL बीच में postpone हो गया. And now this time, you know, the way they have progressed throughout the tournament, the only team to have beaten Multan. The PDP, how far it's come. It's given you Haris Rauf, who is an absolute sensation for Pakistan. इस वक्त अगर मैं दुनिया में तेज तरीन बॉलर्स का नाम सोचूं, हारिस राउफ और आनरिक नोकिया मेरे दिमाग में दो ऐसे प्लेयर्स आते हैं who are extreme pace, and he even broke the 154 or 155 kph barrier and then got Khushdil too today to settle that score. So Lahore जो है over the years आपने देखा कि from a dysfunctional all over the place haywire organization and franchise, they've built this core of players that they trust. There is a familial bond. Everyone is super attached to each other. Rashid Khan को भी वो FaceTime पे ले रहे थे, इतनी वो राशिद ने भी support की Twitter पे, just to see them evolve into the franchise that they are today. How much do they deserve this, and how much do the people of Lahore deserve this, Hassan bhai? Behram, firstly, the Rana family, the owners, they deserve this. उन्होंने कभी अपनी टीम को अबैंडन नहीं किया. मुश्किल वक्त पे हम सब ने मीम्स शेयर की, हम सब ने मजाक उड़ाया, हम सब ने किया. पहले 3 सीजन्स की गलतियों के बाद जिसमें फोकस था कि जी हम यहाँ से कोई सुपरस्टार उठा लेंगे, अच्छा सबसे महंगा नाम कौन है, वही चीज करते रहेंगे, तो उसको फिक्स करना. फिर जब फाइनल में पहुंचे तो लगा कि देव टर्न्ड अ कॉर्नर. वो कॉर्नर ही ऐसा टर्न हुआ कि वो कराची लेग में डोमिनेट करने के बाद, वही जो उनके फैंस बता रहे थे, कराची में डोमिनेट करने के बाद अबू धाबी लेग में चारों के चारों मैचेस हार गए, इंक्लूडिंग दे लॉस्ट अ मैच टू इस्लामाबाद. आई बिलीव वेयर अगेन वही मजाक, 200 करते हैं तो मैच हार जाते हैं. मैं फिर वही सोच रहा था कि आखिरी ओवर में धानी से कहते हैं 20 वाइडें करा दे, 200 तक तो स्कोर चला जाए, मे बी वी एबल टू चेस इट. सो दे रियली डिजर्व इट. द स्ट्रगल स्टार्टेड गेटिंग बेटर जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया उस इशू को. और देखें, बहुत सारे लोगों को हमेशा तनकीद होती है बहराम के आकिब जावेद के ऊपर या समीन भाई के ऊपर, तो दे प्रूव दैट देयर विजन एंड दैट दे पुट इन प्लेस बोथ लास्ट ईयर एंड बिफोर दैट, दे हैड अ स्टुपेंडस ड्राफ्ट. मैं अभी भी लोगों से कहूंगा, आई नो PSL खत्म हो गया, बट मेरा और बहराम का जो शो था ड्राफ्ट के ऊपर, वो जाके देखें कि लाहौर की हर पिक पे हम सबसे ज्यादा हैरान थे कि दिस मेक्स टू मच सेंस. लाहौर ये क्या कर रहा है, और लाहौर ने आपको वही दिखाया. और देखें, जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बहराम, फेमिलियल बॉन्ड, वो जो एक एनवायरनमेंट है, you can't buy that. No place can buy that kind of thing. उनकी जो बॉन्ड है, उनकी जो जेन्युइन हैप्पीनेस है एक दूसरे के साथ. राशिद खान हो गए, डेविड वीसा हो गए. राशिद खान इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर.
to have a world class player like that saying कि मैं इस टीम के लिए किसी भी कैटेगरी में खेलने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल, that's so amazing for Pakistan cricket. राशिद is in demand to the point कि टीमें उसके लिए $15 मिलियन देने को तैयार है. डेविड वीसा जो उनकी स्टोरी है, मुल्तान के साथ तो चलो उनकी स्टोरी छोड़ो, आई थिंक उनकी तस्वीर लगा देनी चाहिए बॉर्डर पे और उनको क्रॉस नहीं करने देना चाहिए साउथ पंजाब में. बट जो उनकी स्टोरी है लाहौर के साथ, यार प्लीज गिव दैट मैन अ फ्लाईओवर यार. Name a bridge after him. He deserves it. He's underpass ही सही. underpass तो confirmed बनता है भाई. And not only is he a legend of Lahore Qalandars, he is a PSL legend. He's one of the reasons this league is what it is. तो इन सबको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, इन सबको बहुत ज्यादा लाहौर ने जो स्ट्रगल को टर्न अराउंड किया. एंड देखें बहराम, आपने पूछा हाउ मच डू the fans deserve this. They deserve it more than anybody because आप जानते हैं और मैं जानते हैं, आपकी टीम के पास 2 ट्रॉफीज हैं, मेरी टीम के पास 1 है, कि हमने बड़ा शुगर लगाया, बड़ी मीम शेयर की, बड़ा मजाक किया. कलंदर फैंस कभी अपनी टीम पे नहीं टर्न हुए, उन्होंने अपनी टीम को कभी सपोर्ट करना नहीं बंद किया, उन्होंने अपनी टीम में बिलीव करना नहीं बंद किया. इतना लॉयल और इतना सपोर्टिव फैन बेस इज अ ड्रीम. हमने समीन भाई को भी इंटरव्यू में कहा था, आपके पास तो एक गोल्ड माइन है, आपके फैंस तो आपको सब, तो आज तो उनकी जश्न मनाना बनता है. वो जितना सेलिब्रेट करें कम है. बल्कि आई होप दिस फील गुड फैक्टर कैरीज ऑफ इनटू आवर नेक्स्ट असाइनमेंट्स के लाहौरी क्राउड भर दें अपनी लाहौर कलंदर शर्ट्स में टेस्ट मैच के दौरान आके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. आज आप सोचें बहराम, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मैच देख रहे होंगे, उनको क्या फीलिंग आ रही होगी कि पाकिस्तान में किस जज्बे के साथ, किस खुशी के साथ क्रिकेट खेली जाती है. तो आई थिंक द लाहौर कलंदर्स ओनर्स, द लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट, आकिब जावेद, द पीडीपी, द गोल्ड माइन ऑफ पाकिस्तान टैलेंट. और आपको लाहौर कलंदर्स ने क्या क्या दिया? आपको लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ दिया, आपको लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी दिया. ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी आप वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते. आपको लाहौर कलंदर्स ने टिम डेविड दिया, ठीक है, उनकी डिसीजन से पहले टिम डेविड को कोई नहीं जानता था. हमारी टीम अब टिम डेविड पे बेस्ड है. टिम डेविड अब शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम में जाएंगे. तो लाहौर कलंदर्स एक वो फ्रेंचाइज है जो प्लेयर्स के करियर्स बना रही है. एंड जितना क्रेडिट हम बहराम समीन भाई को और राना फैमिली को और आकिब जावेद को दें, उतना कम है. दे हैव रिपेड द फैंस. अब देखिए, मैंने आपको तब भी कहा था हमारे लास्ट शो में कि मुझे डर लग रहा है कि द मोमेंटम एंड द passion will carry them through this. Sometimes कुछ वक्त आते हैं जब even with all the, इसमें आप और मैं फुटबॉल फैंस हैं, I apologize for changing sports, but जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बायर्न म्यूनिख को वो गोल मारा था, everybody knew Bayern deserved to win that final, but you knew Man United was winning it. लाहौर का वो वाला पुश था. एक दफा उन्होंने इस्लामाबाद को हरा दिया, मुझे तो पता था भाई हमारा टाइम अप है, because they're going to be coming in with that एटमोस्फेयर. और बहराम, मैं स्टेडियम से इतना दूर रहता हूं, मुझे लग रहा था मेरा घर शेक कर रहा है स्टेडियम के साथ. जस्ट अनप्रेसिडेंटेड. एंड द वे दे हैव कम आउट ऑफ दिस, एंड नाउ द फैक्ट दैट दे विल गो इनटू द नेक्स्ट एडिशन एज चैंपियंस, एज पॉसिबली द फर्स्ट टीम टू डिफेंड देयर टाइटल, जो अब लाहौर के पास. एंड पूरा साल अगर राशिद खान अवेलेबल हो, आप सोचें कि वो जो एडिशंस करेंगे, टीम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्लेयर्स विल वांट टू जॉइन लाहौर कलंदर्स. Players will say, यार, I want to play for this team. And मुझे लग रहा है इंशाल्लाह, God willing, हालात अच्छे रहें, चीजें बेहतर हों, अगले साल आपको ओवरसीज इंटरेस्ट और भी बड़े प्लेयर्स से मिलेगी. And they will all want to be a part of it. And honestly, जितना लाहौर कलंदर्स को बहराम इसके ऊपर हम उनको प्रेज करें, उनकी तारीफ करें, उतनी कम है. बिल्कुल हसन भाई, और आई वुड जस्ट लाइक टू रीइटरेट सम ऑफ द स्टफ यू सेड ओवर हियर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. एक ऑफ कोर्स वो जो फेमिलियल बॉन्ड है. अब राशिद खान जैसा प्लेयर अगर कह रहा है कि आई डोंट केयर अबाउट द मनी, आई जस्ट वांट टू प्ले फॉर लाहौर कलंदर्स जब मैं खेल सकूं. समीन राणा आगे से कह रहे हैं अगर हम आपको 1 घंटे के लिए भी रख सकें एक सीजन के अंदर, तो वी विल ड्राफ्ट यू, we do not care. उसके बाद आप देखें players like David Visa, even Samit Patel now, they've been with the team for a long time and Lahore has continued to show faith in them. And then most importantly, जो मेरे ख्याल से सबसे important बात की हसन भाई ने यहाँ पे, is the faith they put in newer products Pakistan के local. Now we've seen it with Haris Rauf, even Shaheen Shah Afridi को बहुत फायदा हुआ इस franchise में रह के. And then now in this season you saw Kamran Ghulam and Abdullah Shafiq. अब्दुल्ला शफीक ने आपको बैटिंग से करके दिखाया. एंड आई ट्वीटेड दिस टुडे दैट अब्दुल्ला शफीक द बाउंड्री राइडर, दैट इज अ टर्म coined and cemented
through this PSL, और क्या confidence मिला होगा अब्दुल्ला शफीक को, जिनको game time नहीं मिल रहा था कितनी देर से. He was warming the bench for the longest time, and now all of a sudden he's one of your most exciting prospects. लाहौर की सबसे अच्छी बात यह कि वो young talent को बहुत promote करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं. You saw it with Tim David, you're seeing it right now with Harry Brook. I will not be surprised अगर Harry Brook आ जाए England की team. I think he's already made his debut, but he might even become a regular because वो कल का player है, कल का batsman है. He's already impressed Owen Morgan. So really fantastic job लाहौर. आपकी 6 साल की मेहनत और struggle आज जो है फल लाई है, and I am chuffed to bits for Sameen Rana, Lahore Qalandars, all the fans and everyone who is associated with that team and all the players who are a part of that team. एक बंदे को तो आप और मैं दोनों भूल गए इस यूफोरिया में. The emerging player of the tournament, Zaman Khan. Zaman Khan. Absolutely. The find of the tournament again, Lahore Qalandars. Yep, that's fantastic, and I think Mohammad Haris को मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगा Zaman से, because I think Haris might break into the team earlier given there's so much competition. मगर फिर आपके पास Malinga-esque एक bowler आ गए हैं. He's learned with the best. Haris और Shaheen के साथ वो सीखा है और सीखेगा. This is a player, Hassan bhai, who hasn't played first class cricket yet. So imagine how much he will improve when he'll pick up that red ball and play 4-day cricket. And I keep stressing, even in my previous shows, और इस वाले में भी, कि 4-day cricket बहुत important है player development के लिए. So Zaman Khan now has the platform to go and do wonders. So बिल्कुल बहुत ज़्यादा credit जाता है Lahore Qalandars को for all of these things that we've mentioned. And now moving on to Multan Sultans. Hassan bhai, a data-driven team, a backroom staff that everyone would envy. We've talked about them numerous times. Abdul Rahman sir, Otis Gibson, Andy Flower, Mushtaq Ahmed. You just lost Azhar Mahmood, who was also brilliant. He went on to become the head coach of Islamabad. Then you've got players like Mohammad Rizwan, who are inspirational, and he's also the T20 International Cricketer of the Year. And nothing epitomizes hard work and passion more than Mohammad Rizwan, and his team has literally translated that on the field as well. You've seen Shan Masood break barriers, smash stereotypes, and then you've also seen players like Khushtil come up, जो पहले सिर्फ pigeonhole किया जाता था उनको कि ये सिर्फ एक batsman है, और अब उन्हें all-rounder of the tournament जीता, deservedly so. Then you've of course got Shahnawaz Dahani. TK might not have had the best of seasons, but then that eliminator game, I think Dahani was very, very crucial in that. You talk about Riley Rousseau, who's a veteran in the PSL. You talk about David Willey, जिनका भी हसन भाई ने इंटरव्यू लिया, आप जाकर जरूर देखना grassroots cricket पे. And all of these players, like जो सारे मिलकर खेले, the way they played their cricket with such professionalism, just dignity के साथ अपने आप को handle किया on and off the field. The results on the ground. A lot of people, their second team was Multan Sultans in this PSL, and deservedly so. I mean, up until the final, they'd only lost one game. And, 10 victories out of 12 is worth a lot of praise. So what would you like to say on a closing note on Multan Sultans? And do you think that they have just the right recipe for success going into future PSL seasons now that they have a strong Pakistani core and overseas players like Lahore Qalandars who really have a strong bond now with the Multan Sultans franchise? Behram, I'm going to say that I am beyond grateful to this team. I'm beyond grateful to this management. ना सिर्फ वो प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छे हैं, बट मैं आपको बताऊंगा, आप और मैं, हम इस फील्ड में हैं, जितना अच्छा वो हम सब के साथ हैं. जब भी हम उनसे कहते हैं कि यार हमें थोड़ा एक्सेस चाहिए, थोड़ा टाइम, उनकी मीडिया टीम, लेड बाय अहमद मीर, द टीम लेड बाय सैयद हैदर अजहर, जिस तरह वो फैंस को एंगेज करते हैं. आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि अब सराइकी रीजन को एक आइडेंटिटी मिल गई है PSL, और हमारा पॉइंट ही ये था कि हर रीजन को देखें. बलोचिस्तान से हमने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैन जो है वजीर, उनका इंटरव्यू किया था, वो जाके देखें, टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस टू द पीपल ऑफ बलोचिस्तान, व्हाट क्वेटा ग्लैडिएटर्स मींस. तो एज समवन माय सेल्फ हुज फ्रॉम द रीजन, आई कैन टेल यू व्हाट मुल्तान सुल्तान्स मींस. आई सॉ पीपल, मैं अपनी दादी को मिलने गया था, वो मुझे कह रही थी, जो क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखती, कि यार देखो मुल्तान कितना अच्छा खेल रहा है. तो मुल्तान इज स्मैश सीलिंग्स. बहरहाल डेटा ड्रिवन टीम, बिल्कुल हमारी मैन मैनेजमेंट मुझे इतनी खुशी देती है. The best domestic coach in Pakistan by a country mile, ठीक है ना जी, सर अब्दुल रहमान, and his eye for talent. मैं इतना खुश था कि हमने इतनी 2 important games में आमिर अजमत को खिलाया. Never mind the result. What it will do for his confidence and his belief कि जाओ अपनी गेम खेलो. He's going to be a better player for it. हमने शाहनवाज दहानी, yes मैं अग्री करूंगा, उस तरह का उनका टूर्नामेंट नहीं किया जिस तरह वो शायद एक्सपेक्ट, but Shahnawaz Dahani has now added boundary rider to his list of achievements. Look at the catches he took. ठीक है ना जी. और शाहनवाज दहानी से भी हमारा इंटरव्यू था, वो भी जाके देखें. उसमें भी उन्होंने कहा मैं तो ऐसा हूं भाई, जिन लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है, गुड लक टू यू. आई लव दैट एटीट्यूड. दैट एटीट्यूड कम्स. और देखिए एंड पे बहराम, जब हम फाइनल हारे, तो जिस तरह से
रिजवान ने और हैदर ने शाहीन को जाके मिले, वो जेन्युइन प्यार और जेन्युइन खुशी के साथ था. दैट्स ऑल वी कैन आस्क फॉर. इस टीम में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, इस टीम में कोई क्या कहेंगे नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव है, आगे का सोच रहे हैं. कोर अब मिल गया. टिम डेविड को आपने एलिवेट कर दिया है. रायली का भी लोग कह रहे थे ओ जी रायली खत्म हो गया, उसने जो 2 इनिंग्स खेली थी, द वे ही केम आउट एंड प्लेड, जिस तरह आपने 5 मैच जीतने के बाद हारने पे लोग कह रहे थे ओ अब तो नहीं. देखें इस्लामाबाद का वो 8 मैचेस वाला रिकॉर्ड तोड़ना कोई मजाक नहीं था. बिल्कुल भी नहीं. No team, I'll say this with a lot of confidence, no team is going to equal those 9 wins anytime soon. उसको तोड़ने के लिए जो 10 के 10 मैचेस जीतने हैं वो तो आपको तभी खत्म हो जाएगा अगर बहराम किसी मैच में बारिश हो जाती. तो ऑलवेज दैट प्रेशर टू विन सो मेनी गेम्स, लीग को टॉप करना, लाहौर में आके क्वालिफायर में हराना. आज यू जस्ट केम अप अगेंस्ट एन अनस्टॉपेबल फोर्स, बट आई थिंक देयर इज सो मच टू वर्क फॉर. थोड़े से कंसर्न्स हैं, मैं उनको हाईलाइट करना चाहूंगा. ऑफ कोर्स वो मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, इस मैनेजमेंट विल थिंक डिफरेंटली. एक हमें बैट्समैन की जरूरत है जो कि शायद थोड़ा सा सुहेब का रोल, सुहेब थोड़ा अनलकी रहे इंजरीज के साथ. तो देखें इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी है कि उनकी बेटी पैदा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. उससे बढ़ के उनके लिए कुछ नहीं है. ही इज अ मुल्तानी बॉय, मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं. उनकी सक्सेस हमने बहुत इंजॉय की, तो होपफुली वो वापस आते हैं. थोड़ा सा अभी मुल्तान ने इस सीजन तो हमने नहीं देख सके बहराम, रोवमन पावल और ओडीन स्मिथ को अपनी रैंक्स में डाला है, तो उनको देखने का मौका थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा. क्या इमरान भाई का, इमरान ताहिर के बारे में अगर वो वापस आते हैं खेलने के लिए, वो एरियाज एड्रेस करने पड़ेंगे. बट जो उन्होंने इस रीजन को, इस शहर को, हमारे लोगों को एक फील गुड फैक्टर दे दिया ना बहराम. मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो लोग क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वास्ता नहीं रखते, उन्होंने एक एक गेम देखी है. मुझे लोगों ने सराय की पोइट्री लिख के भेजी है टीम के बारे में. पहले सब कहते थे ये अकेला ट्विटर पे लगा रहता है, अब एक पूरा फैन पेज है. और मुझे ग्रास रूट्स के थ्रू जो लोग मिले हैं, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान्स की सपोर्ट की वजह से मुझे लोग मिले हैं बहराम, जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कुछ तो जिनका मुल्तान से दूरों दूर तक ताल्लुक नहीं है, बट उनको इस टीम से मोहब्बत है. सो आई थिंक दैट्स फ्रेंचाइज क्रिकेट डन राइट, कि आपने एक टीम ऐसी बनाई है जिसकी जर्सी के ऊपर लोग कह रहे हैं खबरदार जर्सी चेंज की, खबरदार हमारे कलर्स चेंज किए, ये हमारे कलर्स है, ये हमारा बैज है. दैट्स समथिंग टू बी so happy about. And this unprecedented run will not be bettered anytime soon. And I think जो unprecedented run के बहराम architects हैं, they will take this defeat very very personally. And वो वापस बेहतर आना चाहेंगे. ठीक है, हम हिस्ट्री नहीं बना सके, बट हम अगले साल भी अब हिस्ट्री बना सकते हैं. स्टिल द बेंचमार्क विल, जब तक कोई और नहीं पहुंचता, द बेंचमार्क इज इस्लामाबाद यूनाइटेड. जितना मुल्तान ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह खेलता है और रन होता है, उतना मैं ज्यादा खुश हूंगा, because Islamabad United is how it's done right. Absolutely. और ये बहुत ही एक अहम बात की है हसन भाई ने. I'd like to tell this to our viewers that the fact that Multan, the city, has now found an identity through a team, और इसकी एक फैंडम बनी है, this is so important for the region and for Pakistan cricket. और I have no doubt that Multan will definitely work on whatever small shortcomings happened in this game, and they'll come back stronger next season. And of course they have so much to take away from this tournament and so much to build on already. उनके पास एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन बन गई है, and they're going to be one of those teams to look out for in future PSL seasons as well. और ये मुझे जो लग रहा है ना, एक लेगेसी फॉर्म होते हुए लग रही है. This is not going to be a team which is just going to fall off the rails sometime soon. This is going to be a team which is here to stay. I feel quite confident in saying that, and best of luck to you, Hassan bhai. I know how much of a passionate supporter you are. We love to see it. So best of luck to you going into future seasons. Thank you, Bahram. Thank you. जी, now we move on to the final topic on our agenda for the day. And Hassan bhai, ये जरा एक holistic सा topic है. I want to talk about PSL as a brand. कहा हमने 6 साल पहले नजम सेठी ने इतनी एफर्ट कर ये टूर्नामेंट शुरू करवाया था, which we never thought would happen honestly, जिस तरह के हालात चल रहे थे. पहले यूएई में होता था, बट वहां पे ही एक सक्सेस हो गई थी PSL with the fans. But when we talk about the quality of cricket and the brand as a whole, we've seen it evolve with every season. Hassan भाई, आप किट्स ले लें, आप एंथम्स ले लें, आप टीम की आइडेंटिटी ले लें, जिस तरह हर एक टीम ने अपनी ब्रांड इंडिविजुअली भी डेवलप की है और जिस तरह फैंडम क्रिएट हुई है. Now we have fans who are absolutely devastated when their team loses. I know a few Islamabad fans who were cross with me
for being diplomatic because they were like, "Kis kisam ke Islamabadi ho tum? We do not want to hear that this is the best game of the season. We are upset." So you didn't see that, Pele. I know Asjad will be listening to this. Maybe Bisma is Yes. listening to this. All of That's you what I guys was were devastated. So that is great to see, honestly, and I have a lot of respect for that because इससे आपको पता नजर आता है कि जो टीम्स हैं उनका फैंस के साथ जो रिलेशनशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है. And you look at the anthems now, you look at the prep that goes around the PSL, the hype, the cricket that's on display, most importantly. The quality of cricket is just so high that a lot of these budding international cricketers, they want to come and play the PSL because it's good preparation for them going forward in their careers. So how do you view this brand जहां तक ये आज तक पहुंचा है और जहां ये अब जा रहा है? Because really, Hasan bhai, we've only scratched the surface and sky is the limit with respect to the PSL because जब आपके big international players इस टूर्नामेंट को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे और वो आके खेलने लग जाएंगे, this is going to be only one notch below the IPL, I would say. Absolutely, Behram. I think it already is. देखें सबसे जरूरी चीज क्या थी इस टूर्नामेंट के बारे में? सबसे जरूरी चीज थी कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ. ठीक है, कोविड की वजह से हम हर शहर में नहीं जा सके, 2 शहरों तक मुश्तमिल था, बट हुआ तो सही ना. Huge credit to the government, huge credit to both the local governments, huge credit to the PCB. If he's watching this, Usman Wala and his team, if he's watching this, Salman Nasir and his team, these people at the PCB, to Chairman Ramiz Raja, immense credit कि इन्होंने इसको, they made it happen. Huge credit to our armed forces, to our security forces, to our police, दोनों शहरों में जिन्होंने full proof security रखी, जिन्होंने इतने मुश्किल टाइम में ये सारा कुछ अरेंज किया, जो दोनों होटल्स थे उनके स्टाफ को, सारे प्लेयर्स को, आपने एक विजन डिलीवर कर दी. आपका पूरा टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी इशू पाकिस्तान में हो गया और आपको आखिरी कुछ मैचेस में जो एटमॉस्फेयर मिला, इट वाज वर्थ एवरी सिंगल एफर्ट, इंक्लूडिंग द क्वालिफायर जब वो बारिश हो रही थी एंड इंक्लूडिंग टुडे, बेशक मेरी टीम हारी हो, आज का जो एटमॉस्फेयर आपको मिला, I don't think Gaddafi Stadium has ever seen anything like that. What does PSL mean as a brand? Behram, आपको ये पता है, आप बाहर रहते हो, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ. डिफरेंट टाइम पे हम दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं, ये भी उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है, क्योंकि हम दोनों या स्पेसेस पे होते हैं या कहीं बात कर रहे होते हैं. वहां पे आपको मौका मिलता है पाकिस्तानी नेशनल क्रिकेटर से इंटरैक्ट करने का, आपको मौका मिलता है मैनेजमेंट से इंटरैक्ट करने का, जर्नलिस्ट से इंटरैक्ट करने का. आप ये देखें कि इंटरनेशनल फैंस हमारी गेम में इंटरेस्ट ले रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. लोग बात कर रहे हैं कि यार पीएसएल मेरे मुल्क में क्यों नहीं स्ट्रीम हो रहा, मैं कहां पे मैचेस देख लूं. मर्चेंडाइज के पीछे, दिस इज ओरिजिनल मर्चेंडाइज बिफोर एनीबॉडी टॉक्स, बाय द वे, दिस इज एक्चुअल ओरिजिनल मर्चेंडाइज, प्लीज से नो टू पायरेसी. तो वो आपको नजर आ रहा है. पीसीबी ने जब स्टार्ट किया अपनी पीएसएल की मर्चेंडाइज, तो वो घंटों में सेल आउट हो गई. बहराम, डेज में भी नहीं, वीक्स में भी नहीं, घंटों में सेल आउट होगी. ठीक है, I love the passion of people like Asjad. I'm absolutely ecstatic that he's annoyed. Yeah. That's the best thing. ये आपको उस ब्रांड इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हो, इस्लामाबाद वाले जल्दी सो जाते हैं, इस्लामाबाद वाले कहते हैं हाँ 2 ट्रॉफीज हैं, बात करो. कराची लाहौर की जो कांस्टेंट जंग हो रही होती है, क्रिकेट के बारे में बातें हो रही होती हैं. We're seeing so many female fans lead the way in doing analysis, in talking about the game, writing about the game. ये सारी चीजें हमने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोची होंगी. मैं अपने पुराने फेसबुक की मेमोरीज देख रहा था जब पीएसएल शुरू हो गया था, तो तब तो लगता ही नहीं था बहराम पाकिस्तान आएगा. और मैं आज भी कहता हूं, जो मैंने मैचेस, अल्लाह करे मुझे मौका मिले कि मैं पेशावर और कराची में और पिंडी में जाके देखूं, जो मैंने वो 3 मैचेस मुल्तान में देखे, दे विल स्टे विद मी फॉर लाइफ. मैंने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी गेम्स देखी हैं, बट उस दिन जो मुल्तान अगेंस्ट कोयटा, मुल्तान अगेंस्ट कराची, I think Multan against Zalmi, those matches will stay with me for life because Multan में जो एटमॉस्फेयर था, मुझे तो दूसरी टीम्स के प्लेयर्स कह रहे थे यार हमारा दिल इतना खुश था उस वक्त, हम इतने एक्साइटेड थे. तो that's what PSL is, brand is PSL is. और देखिए, अब बात होती है बहराम, हमने भी इस पे बिस्मा के साथ जो इंटरव्यू किया था, अब लोग वेट करते हैं पूरा साल, कौन होगा ब्रांड एम्बेसडर, एंथम में क्या होगा, क्या किट में कोई चेंजेस आएंगे, ट्रेनिंग किट क्या होगी, स्पॉन्सर्स क्या होगी. आपने एक पूरा सब कल्चर बना दिया पीएसएल के इर्द गिर्द. इस दफा चेयरमैन साहब ने कहा कि 71% से ज्यादा प्रॉफिट बना कंपेयर टू लास्ट टाइम फॉर द फ्रेंचाइजेस. दैट्स ह्यूज. एक पूरी क्रिकेट इकोनॉमी चली है. आज जब लोग मैचेस पे गए हैं, जो लोग उन मैचेस पे खाना बेचते हैं, पानी बेचते हैं, जो लोग उधर काम करते हैं, आपने उन लोगों की रोजी रोटी बनाई है.
एंड देखिए बहराम, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल थिंग, आपके फैंस को एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर मिला है सेफली सिक्योरली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाके मैचेस देखने का। वो जब लाहौर जीता इस्लामाबाद से, हमने वो सीन्स देखे कि एक इस्लामाबाद फैन बहुत लाहौर फैंस के बीच में था, वो गए, उन्होंने उसका हाथ मिलाया, किसी ने बदतमीजी नहीं की, किसी किस्म का एग्रेवेशन नहीं था। ऑनेस्टली आई थिंक इस वक्त हम बहराम थोड़ी सी ड्रीमलैंड में है जहां तक पीएसएल कंसर्न्ड है। हम हवाओं में उड़ रहे हैं, क्लाउड्स पे हम बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लॉन्ग मे इट कंटिन्यू, नथिंग बिल्ड्स अप दिस लेवल ऑफ इंटरेस्ट। आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं किसी और चीज में। मुझे तो यही है कि यार पीएसएल आ रहा है, आपके और मेरे शोज जब हम कर रहे होते हैं रिव्यूज में, मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है। हारिस जमान, आसिफ अफरीदी, हम ये सोच रहे हैं कि यार इनमें से हम किसको, मेरा तो दिल के अंदर कह रहा हूं यार हारिस को T20 में डेब्यू दे दो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। व्हाट आर यू गोना लूज? प्ले हिम एंड प्ले आसिफ अफरीदी एंड प्ले जमान यार। वो अभी घर पे देखो, वो तभी चलेगा जब आपके घरों पे मैचेस होंगे। अब आपको, आज मुझे लोगों ने तस्वीरें भेजी, वो लम्स में मैचेस स्क्रीन हो रहे थे, दूसरी जगहों पे मैचेस देख रहे थे। तो दैट्स द कल्चर दैट यू आर क्रिएटिंग। आपने शहरों को आइडेंटिटी दे दी। कोयटा के फैंस की एक आइडेंटिटी है। अभी तो वी नॉट स्क्रैच द सरफेस, जैसे आपने कहा, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी जब पेशावर में मैचेस होंगे बहराम, जो पेशावर का एटमॉस्फेयर होगा अरबाब न्याज पे, जो फैंस की एक्साइटमेंट होगी वो फीवर पिच पे होगी, और जो प्लेयर्स को खाना खाने को मिलेगा, आई एम थिंकिंग अल्लाह करे हालात बेहतर हो। कैन यू जस्ट इमेजिन टिम डेविड को आप लेके जाएं कि यार आजा तुझे पेशावर के टिक्के खिलाएं। they are all keen to learn about our culture. हमने कॉलिन मनरो से जब बात की, उन्होंने कहा I want to get out and explore this beautiful country. तो PSL now, I would say safely, Behram is the face of Pakistan. I will not disagree one bit with that, Hassan bhai, and I think वो जो truly एक vision था ना, वो आज achieve हुआ है. Having your home team in Pakistan and Lahore, playing a final in front of their home crowd, और जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना, एक सनसनीखेज माहौल था गद्दाफी के अंदर. There's no better adjective to describe it. और वो जो एक विजन था ना कि हमारी लीग हमारे मुल्क में हो रही हो और हमारा स्टेडियम भरा हो और हमारी टीम्स की आइडेंटिटी और लोग पैशनेटली फॉलो कर रहे हो, आई थिंक आफ्टर 7 सीजंस आज वो इस प्लेऑफ, बल्कि इन प्लेऑफ्स के अंदर वो अचीव हुआ है. And there is no doubt, Hassan bhai, that the Pakistan Super League is more than a cricket league. It is bigger than a cricket league because जो mission statement है ना Pakistan Super League की, it is different than all other leagues. इसमें कोई पैसों का ताल्लुक नहीं है. The sole reason that this league exists is to improve the standard of Pakistan cricket and bring international cricket back to Pakistani shores, which it has done successfully. So honestly, I am over the moon. और वही वाली आपकी बात है, कभी कभार मुझे यकीन नहीं होता कि मैं क्या इतना खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी में मुझे ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने होती हुई नजर आ रही हैं. Because we've seen some really tumultuous times, Hassan bhai. हम तो ऐसे ऐसे वक्तों से उठकर वापस आए हैं जहां पे लगता था कोई उम्मीद है ही नहीं. नहीं बहराम, पूरी एक जनरेशन ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने मुल्क में क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट देखेंगे. 24 साल बाद जनरेशन हैज मूव्ड ऑन. ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने आया है. और आप देखें बहराम, आप ट्विटर पे हैं, मैं ट्विटर पे हूं, अगले 10 महीने लोग सिर्फ इसकी बातें करेंगे. अगर आपको कोई तंग कर रहा होगा तो आप, उनका ताल्लुक कराची से होगा तो आप कहोगे अच्छा यार तुम तो 9 मैचेस हार गए ना, तुम क्या बातें कर रहे हो. We've reached that point. It's become central to our identity. I cannot think of any other league that has that hold over its fans, over its supporters. आज मैं लाहौर के फैन से जब बातें कर रहा था, मुझे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं था. मैं तो उनके लिए जेन्युइन, और मैंने आपको पहले भी बताया था मैं बहुत बड़ा रोंदू लूजर हूं, बट मुझे उनके लिए जेन्युइन खुशी हो रही है बिकॉज उन्होंने अपनी टीम को थ्रू थिक एंड थिन, और देखो जैसे आपने कहा सनसनीखेज एटमॉस्फेयर था, एक वो फीलिंग थी. पहले 4-5 ओवर्स में लग रहा था पावर प्ले में मुल्तान जीत जाएगा. फिर मैं सोच रहा था यार हम उस टाइम पे क्या करें, अच्छा हैव टू बी हम्बल. और देखें बार बार मुझे, मेरे लिए जो सबसे बड़ी इस पूरे टूर्नामेंट में से आई है कि आई हैव कनेक्टेड विद फेलो सुल्तान्स फैंस. लास्ट टाइम तो मैं अकेला पागलों की तरह सेलिब्रेट कर रहा था, लोग कह रहे थे इस बंदे को बाहर निकालो यहाँ से. इस दफा आई हैव कनेक्टेड विद पीपल जो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों से बिलोंग करते हैं, उन सब के साथ. और उनके अंदर जो मैंने ह्यूमिलिटी देखी है, उनके अंदर जो मैंने आज लाहौरियों के अंदर जो मैंने ह्यूमिलिटी देखी है, वो जो मेरे लाहौरी दोस्त कह रहे थे यार हमें तो पता नहीं क्या करना है हमने यार अब, you know, that kind of thing. PSL, Bahram, is like you said, it's so much more than a cricket league. I just think it's a, what should be, it's the pulse of this nation, or it's the heart, it's the beating heart of Pakistan, not just cricket. PSL is so much more than cricket. And इंशाल्लाह आगे जब हम छोटे दूसरे शहरों में जाएंगे, दूसरा इन्वॉल्व होंगे, थोड़ी सी वो हो जाएगी
मैं आपको मैसेज करूंगा बहराम इस्लामाबाद आ रहा हूँ मुल्तान इस्लामाबाद का मैच देखने, आप कहोगे हाँ सी यू एंड आई एम कमिंग टू मुल्तान। वो जब एक कल्चर बन जाएगा ट्रैवलिंग फैंस का, जब हो जाएगी एक चीज के यार हम तो मैचेस यहीं पे करके देखते हैं, इंशाल्लाह विद टाइम दैट विल ऑल गेट बेटर। ऑनेस्टली यू आर राइट, वेयर आई थिंक हम ड्रीमलैंड में इस वक्त, लॉन्ग मे इट कंटिन्यू। एंड अगेन बहराम क्रेडिट टू ऑल द पीपल जिन्होंने इसको पॉसिबल किया, बिकॉज आप उनके हार्ड वर्क को किसी तरह मेजर नहीं कर सकते। दे चेंज्ड पाकिस्तान फॉरएवर। आपने बात की कि इट्स द पल्स ऑफ द नेशन। हसन भाई, आई विल डू यू वन बेटर, आई विल से क्रिकेट इज द पल्स ऑफ दिस नेशन एंड पीएसएल इज दैट पेसमेकर that makes the heart beat faster, it makes the pulse beat faster. But anyway, thank you so much once again Hasan bhai, हमेशा आपसे बात करने का बहुत मजा आता है। It's been an absolute privilege covering the PSL with you on Grassroots Cricket Mehfil over here. बहुत ज्यादा मजा आया and I hope that Multan Sultans does better next year. Thank you so much Behram, it's always a pleasure। देखें it's like 3 o'clock in the morning and I can go on talking even longer because मैंने पहले भी कहा था, बार बार कहूंगा, you're a breath of fresh air। आप जो excitement और energy लाते हो वो मुझे भी lift up कर देती है। and this is why we do this Behram। हम इसलिए करते हैं Grassroots Cricket पे, हमारी पूरी टीम की यही कोशिश होती है कि हम अपने फैंस को एक ऐसा कंटेंट दें जिसको वो देख के उनको फील हो कि they were there। and alhamdulillah the response that you have had, that we have had, it's great। and I hope कि बस इसी तरह हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। that's what it's all about at the end of the day। बिल्कुल हसन भाई, of course that's such high praise coming from you, of course you do a brilliant job yourself। और उम्मीद है कि आप सबको भी हमारी ट्रांसमिशन बहुत पसंद आई होगी इस PSL के अंदर। if so let us know in the comment section below। I hope you all enjoyed the PSL a lot। हम अनकरीब आपको फिर से मिलेंगे। We'll be previewing the Australia versus Pakistan Test Series, another historic occasion, but that's all for now। We at Grassroots Cricket, we're trying to change the landscape of Pakistan journalism, so do follow us, like this video, subscribe to the channel, और उम्मीद है कि इस तरह हम और कंटेंट आपके लिए डिलीवर करते रहेंगे। खुदा हाफिज।